सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हम गए थे आगरा, क्लाइंट से मीटअप था। मीटअप कंप्लीट हुआ और कुछ दिल्ली में हमारे क्लाइंट्स वेट कर रहे थे हमारी जूम मीटिंग थी। मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उनके मल्टीपल्स ब्रांड हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आप देखते हो कि ई कॉमर्स का ज्ञान देता रहता है, बट मैं आपको बता दूँ ब्लॉगिंग चैनल है। फ्यूचर में इस पर ब्लॉग डेली ब्लॉग्स भी आएंगे, वैसे वाले भी, और अभी भी आएंगे। नॉर्मली ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी आएंगे। ज़रूरी नहीं है, ये हमने चैलेंज लिया, हम चैलेंज कंप्लीट कर रहे हैं अपना। और जैसे हमने बताया था कि क्लाइंट्स हमारे साथ अटैच हो चुके हैं, कम से कम नहीं तो हमारे पास इस टाइम 800 प्लस सेलर्स अकाउंट है, जिसमें 100 प्लस ब्रांड्स हम स्टार्ट करवा चुके हैं। जो ब्रांड्स हमने स्टार्ट कराए, हमारा टारगेट है उन ब्रांड्स को हर महीने की सेल एक एक ब्रांड से हम 1-1 करोड़ की करवाना चाहते हैं, जिससे हमारा टारगेट जो है 1000 CR तक ईजीली हो जाएगा। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा पेशेंस लगेगा, तब जाके मैं अचीव कर पाऊँगा। आपको क्या लगता है? वैसे अपनी ओपिनियन दे सकते हो। अभी मैं घर में ब्लॉग कर रहा हूँ, आज ऑफिस नहीं गया क्योंकि बाहर बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आता है। मेरे पास कुछ हाई सिस्टम है नहीं वीडियो बनाने का, आप देख ही सकते हो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। इतना देख सकते हो हार्ड वर्क कर रहा है, डेली बेसिस पे 3-3 4-4 वीडियोस डाल रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो। जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन तक से क्या नाम है, डेली डेली की एक एक वीडियो डलती है, और मैं यहाँ 4-4 3-3 वीडियो डेली की डाल रहा हूँ, प्लस शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा हूँ। देख सकते हो, थोड़ा सपोर्ट तो कर ही सकते हो। मैं यहाँ पैसा कमाना नहीं आया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। बहुत बहुत शुक्र अल्लाह का, मेरे रोज़गार अल्लाह ने अच्छी जगह बांध रखे हैं। तो मैं यूट्यूब से इतना कमा भी नहीं पाऊँगा जो मैंने सोचा है। मेरा मेंटोर यही है, मेरा मानना यही है, मैं कामयाब होऊंगा, मेरे साथ साथ लोग कामयाब होंगे, आप लोग कामयाब होंगे, मुझे दुआ मिलेंगी। दुआओं से इंसान आगे बढ़ता है। पूरी स्ट्रेटजीज घुमा दी मैंने। आप अपने भाई को सब्सक्राइब कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतनी रिक्वेस्ट नहीं करता। और बाकी एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, बाकी वाकई दिलचस्पी है, या ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो, ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो, ट्रेडिंग मत करो। कोई अदर बिजनेस कर रहे हो तो उसको ख़त्म मत करो। कोई अगर जॉब कर रहे हो उसको ख़त्म मत करो। ई कॉमर्स बिजनेस के लिए फ़र्स्ट फ़ंड रेज़ करना ज़रूरी है। ई कॉमर्स बिजनेस में फ़ंड होना चाहिए आपके पास, कम से कम 2 से 3 लाख एक्स्ट्रा में, अगर बड़ा बिजनेस खेलना है। जितना ज़्यादा फंड होगा आपके पास, उतनी जल्दी आप ग्रो कर पाओगे। और ई कॉमर्स बिजनेस ऐसा नहीं है फेक, ई कॉमर्स रियल बिजनेस है, और ई कॉमर्स इंसान को बना देता है। ई कॉमर्स वो कर सकता है जो आपकी आने वाली वो निकली हुई जो पीढ़ियाँ जो हैं वो नहीं कर पाई। आपकी नस्लें संवार देता है ई कॉमर्स, अगर सही तरीके से आपको बनाना आता है। बड़े बड़े ब्रांड्स देख रहे हो आप आजकल, नायका, आदिदास वगैरह, ये सब अमेज़ोन फ्लिपकार्ट से तो निकले हैं। बोट का फाउंडर्स हैं अमन गुप्ता करके, तो उन तक से पूछ सकते हो। वो खुद बोलते हैं कि अमेज़ोन फ्लिपकार्ट ने हमें बनाया है। 10,000 करोड़ की कंपनी। तो देखो, शुरुआत ज़ीरो से होती है, छोटे लेवल से होती है, और इतने कम ऑर्डर्स आएंगे स्टार्टिंग में, आप थोड़े सैड हो गए, उदास हो गए। मैं बस आपको, अगर कर रहे हो ऑलरेडी ई कॉमर्स, तो मैं आपको यही ज्ञान दूंगा, सैड नहीं होना, मुंह नहीं लटकाना। मेंटोर आपके पास बिल्कुल सही राइट मेंटोर है। माना कि एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, इस टाइम न्यू हूँ मैं ई कॉमर्स के रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ, सिर्फ मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, बट जो चीज़ें मैं सिखा सकता हूँ वो कोई और नहीं सिखा सकता। 800 प्लस सेलर्स मेरे साथ अटैच हैं, मेरे खुद के सेलर्स। उनको क्या करता हूँ, ड्रॉप शिपिंग करवाता हूँ। तो उसको सोचो, नॉलेज होगी नहीं होगी मुझे, माल देता हूँ। एक बंदा मैं बता रहा हूँ, शायद वीडियो देखता हो मेरी, इसी चैनल पे सब्सक्राइब कर रखा उसने चैनल। वो पता क्या करा उसने, मेरा ऑफिस था, ओल्ड ऑफिस था खेड़े में, वो आता था, बड़ा रो रो के जाता था मेरे पास, ठीक है। रो रो के जाने के बाद, अगर बुरा लगे भाई कमेंट कर देना, पहले बोल रहा हूँ मैं, अगर तू देख रहा तो। ऑफिस पर रो रो के जाता था, मेरी एक एक बारीकी से नॉलेज ली इसने। मैं उसको काम दिला था, बोला जीएसटी में अप्लाई करवा दिया करूँगा, पैसे मुझे दे देगा। मैं उसको पैसे दिए, जीएसटी अप्लाई करवाया। दिन पता क्या हुआ, बोला मेरे ऑर्डर प्रोसेस करवा दो, मेरे पास बजट नहीं है। मैंने कोई नहीं, नरम दिली मैंने दिखाई उसको। कहते नहीं आज के टाइम में किसी को नरम दिली दिखाना भी बेवकूफ़ी है। नरम दिली दिखाई मैंने उसको, और नरम दिली के चक्कर में पता है क्या करा उस बंदे ने, थोड़ी दिनों के लिए, मैं यार थोड़ा बताया था आपको, पंगा हो गया था, मकान मालिक थोड़ा हसद रखने लगा था, तो इस वजह से हमने ऑफिस चेंज कर दिया था। तो उसने पता है, जो ओल्ड क्लाइंट्स थे मेरे, एक बंदा और भी था, तो उसने और दोनों ने मिल करके सारे क्लाइंट्स मेरे लोकली यहाँ रुद्रपुर वाले छीन लिए।
उनको लालच दे दे करके, मेरे यकीन नहीं करोगे, कंपनियों के ओनर से ताल्लुकात थे, अकाउंट्स थे उन लोगों के, उनको लालच दिया कि हम आपको सस्ते में देंगे। अब आकर के मैंने फिर स्टेटस लगा दिया। मुझे पता चला इस चीज़ का, मैंने कई लोगों ने बताया, बोले फैज़ान भाई आप रेट ज़्यादा ले रहे हो, ये वो आपके लड़के कम में कर रहे हैं। तो मैंने भैया साफ साफ बोला आप अपने रिस्क पे जाओ, मैं उनसे कोई वास्ता नहीं रखता, ना मैं उनको जानता हूँ, साफ साफ मैंने पहले ही बोल दिया था। और जब लॉस हुआ उन लोगों का, आकर के कह रहे हैं फैज़ान भाई तुमने लॉस करा दिया। भैया मैंने पहले ही स्टेटस लगा दिया था कि मैंने ऐसा ऐसा, मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, मैं नहीं जानता इन लोगों को। जब बताओ मेरी जिम्मेदारी पे मुझसे कनेक्ट करोगे तब दूंगा ना। खैर होगा, करना चाहता है देखो कोई भी करे, अपने ज़ीरो से स्टार्ट करे, भले ही मेरे जो मैं कर रहा हूँ वही करे, ठीक है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, बट अपने दम पे करे। दूसरे का बिजनेस काट के कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाया, याद रखना। हद से हद 1-2 महीने खा लोगे, इससे ज़्यादा नहीं खा पाओगे आप, सही बोल रहा हूँ। और ऐसे ऐसा लेके गिराएगा ना ये बिज़नेस, ऐसा लेके गिरेगा, भले ही लॉन्ग टाइम तक खा लो, ऐसा लेके गिरेगा ना, आपको इतने कर्जे में जाओगे आपने उम्मीद नहीं की होगी। कोई सा भी हो, किसी को काट के आगे नहीं बढ़ता इंसान, ज़ीरो से कुछ हासिल वसूल नहीं होता, ज़ीरो से स्टार्ट करोगे बहुत आगे जाओगे। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, हार्ड वर्क लगेगा, बट कहते नहीं सितारा बनने में टाइम लगता है। मुझे सल्यूट है उस रब को जिसने मुझे मकाम दिया, जिसने मुझे हिदायत दी। एक टाइम था लोग मुझे दीवाना दीवाना पागल पागल करते थे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, इतने मल्टीपल बिजनेस में घुस रहा हूँ ना मैं, जो करने वाला हूँ किसी ने नहीं सोचा होगा। पहला लेवल होगा, पहली सीढ़ी होगी ज़िंदगी की मेरी, जो 1000 CR का चैलेंज मैं अचीव करूँगा, ठीक है। ई कॉमर्स रियल और फेक की वीडियो में, ई कॉमर्स बिजनेस बिल्कुल रियल है, रियल। और कईयों के लॉस हुए होंगे, देखो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, नेवर गिव अप। गिव अप कर दिया आपने तो वहाँ से गिरोगे, उम्मीद नहीं की होगी। गिव अप करने के लिए आए थे, यही चीज़ मैं उनको बोलूँगा। ई कॉमर्स बिजनेस बहुत अच्छे से इंसान को बना सकता है, आपकी पीढ़ियाँ संवार सकता है, सही बोल रहा हूँ मैं। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, हार्ड वर्क लगेगा। ई कॉमर्स बिजनेस आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, याद रखना मेरी बात, मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ। ई कॉमर्स पता है क्या है, एक वो नाम है जो किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। इसकी शुरुआत हुई थी, असली शुरुआत जो हुई थी 2002 से। उसके पहले तो ये अमेज़ॉन भी स्ट्रगल्स में था, 9 साल अमेज़ॉन ने स्टार्टिंग की, स्ट्रगल किया 9 साल तक, कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। जब कमाई करी उसने तो आज 42 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी एक जेफ बेज़ोस नाम के बंदे ने। ये होता है देखो पेशेंस। और दूसरी चीज़, आने वाले टाइम में ना मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आने वाला हूँ, आप लोगों को इतनी ईजीली होंगी। लोग कहते नहीं खुद का मार्केट प्लेस या खुद की वेबसाइट वगैरह डेवलपमेंट करवाते हैं, वेब डिज़ाइनिंग करवाते हैं, या खुद का ऐप वगैरह कुछ भी होता है, कितना हाईली चार्जेस होते हैं, 50-50 लाख चार्ज कर लेते हैं। कुछ लोग बड़े प्लेटफॉर्म से करोड़ों में चार्ज कर लेते हैं। आपका भाई लेके आएगा हज़ारों में, 15 से 20 हज़ार में आपकी मनचाही ऐप बना करके देगा। थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, बड़ा वेयर हाउस के सेटअप डालने में हम बिजी हैं, कोई सही एरिया नहीं मिल पा रहा, एरिया मिलते ही उसमें काम होगा, कम से कम 1-1.5 साल लगेगा। ये 1000 CR के चैलेंज में ही आएगी ये चीज़, पहले बोल रहा हूँ आप लोगों को। मन चाहिए ऐप बना सकते हो आप, ये समझ लो आपने जैसे मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट है, इस टाइप की ऐप बना सकते हो, हम दे सकते बना करके आपको। तो उसको सोचो कहाँ से कहाँ ले जाएगा आपका भाई। मैं चाहता हूँ सब मिल बांट के खाएँ। ये मेरे माइंड में ये नहीं है कि आज इसको करा दूंगा तो कल मेरे पास करेगा, ये होना भी नहीं चाहिए किसी के अंदर। ये होना चाहिए कि ये करेगा, कमी थोड़ी हो जाएगी। खुद सोचो 140 करोड़ की आबादी है हमारे इंडिया की, और बाहर के कम से कम ट्रिलियंस में आबादी जा रही है। तो खुद सोचो कमी नहीं आएगी। जितना तगड़ा चैले मतलब जितना तगड़ा बिजनेस होगा, जितना तगड़ा फील्ड होगा, उतना ही तगड़ा पैसा होगा। वो तुम्हारे ऊपर मैटर करता है कि तुम कितने पानी में हो। ये मैं सर तुम्हारे मुँह में बोल रहा हूँ, तुम कितने पानी में हो, क्या कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम मैटर करते हो। हार्ड वर्क नहीं छोड़नी, हार्ड वर्क करते जाना है, करते जाना है। एंड टाइम कई बार ऐसा टाइम आएगा, लगेगा कि अरे अब गिव अप कर दें, हार मान लें, अब बस की नहीं है, बहुत पैसा डूब चुका है, बहुत पैसा लग चुका है। बट सीख के जब गिरता है ना इंसान, नुकसान होती है, उससे कुछ ना कुछ सीखता है। जो मेरे जैसे होंगे, मेरे जैसे माइंडसेट के लोग होंगे, वो अच्छे से मेरी बात समझते होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बिना गिरे इंसान कुछ नहीं कर सकता। बिजनेस की शुरुआत ही लॉस से होती है, ये बात दिमाग में डाल लो। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसकी शुरुआत बिना लॉस की हुई हो। ये बात मैं बोल रहा हूँ, चाहे किसी भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर से पूछ लो जा करके।
वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा आपने उम्मीद नहीं की होगी। बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सही मेंटोर है आपके पास। अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो बेशक अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।